आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं रवि राजपूत गाजीपुर यूपी से। और मैं प्रीति बौद्ध, आप सभी दर्शकों को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, एक बहुत ही जरूरी बात आप सभी के बीच शेयर करने के लिए आए हम लोग आज गए थे कुशीनगर। आप लोग लाइव जुड़े थे, बहुत खुशी हुई। स्वागत करते हैं आपका। बहुत खुशी हुई हमें आप सभी से जुड़ करके लाइव बात करके। तो कुशीनगर गए थे हम लोग, वहाँ पर पूज्य बनते जी, वंदनामी करते हैं एक बार उनका। कंठी उंठी पहने थे गले में, नाम नहीं बता सकते उनका, हम मुझे पता भी नहीं है, मैं भूल गया। कंठी उंठी पहने थे, उन्होंने परित्राण पाठ किया और उन्होंने ये रक्षा सूत्र हमारे हाथों में बांधा। और बौद्ध धर्म कहता है कि किसी बात को पहले जानो, छानो, फिर मानो, तब मानो। जब उन्होंने इसे बांधा तो मैंने पूछा, सर इसका मतलब क्या होता है, इसका कुछ मतलब तो बताइए। तो उन्होंने बोला कि इसके बारे में मत पूछिए, बाद में बताएंगे। हम कब आप हमसे मिलेंगे कि हम अब कुशीनगर हम पता नहीं कब आए। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि ये आपकी रक्षा करेगा। क्या ये धागा हमारी रक्षा करेगा? ये उन्होंने बताया कि ये धागा आपको कहीं भी रहेंगे तो आपकी दुश्मनों को मित्र बना देगा, मैत्री भावना उनके अंदर लाएगा, द्वेष कलह तमाम बातें उन्होंने बताई कि ये धागा आपकी रक्षा करेगा। हमने उस समय इस धागे को बंधवा लिया। अभी आप सभी से हम जानना चाहते हैं कि ये भी धागा है, हिंदू धर्म में भी धागा होता है, वो काला हो लाल हो जो भी हो, ये भगवा है, भले ही भगवा है लेकिन है तो धागा ही। तो अगर हम लाल कलर बांधते हैं, अगर काला बांधते हैं तो ये होता है कि नज़र से बचने के लिए या टोटका से बचने के लिए। लाल है तो रक्षा के लिए है, और भगवा है तो ये भी रक्षा के लिए है। तो ये बताइए कि एक धागा हम समाज को खोलने के लिए कर रहे हैं और एक खुद बांध रहे हैं या बंधवा रहे हैं, तो फर्क क्या रह गया दोनों में भाई? वहां भी अंधभक्ति, यहाँ भी अंधभक्ति। और तथागत बुद्ध ने कहा था कि मैं मार्गदाता हूँ, मोक्षदाता और मुक्तिदाता नहीं हूँ, मैं बस रास्ता दिखाऊंगा, चलना है आपको खुद है। और धागा तो हमारी सुरक्षा करेगा नहीं। लेकिन फिर भी ये मैंने इसके बारे में काफ़ी अध्ययन किया है पहले भी इस बात को, और बहुत अच्छे अच्छे विद्वान बनते जी लोगों से मैं बात कर चुका हूँ, दिल्ली में भी, नोएडा में भी और यूपी में भी। तो मुझे यही जानकारी मिली कि ये धागा नहीं बांधा जाता है। आप नहीं बंधवा सकते, आप स्वतंत्र हैं, आप आज़ाद हैं। आप क्यों धागा बनवाएंगे? एक तरफ हम हिंदू धर्म से आज़ादी के लिए लाल धागा खुलवाते हैं, काला खुलवाते हैं, तो फिर हम एक तरफ ये भगवा कलर क्यों बंधवा रहे हैं भाई धागा? हम आज़ादी की बात करते हैं। तो मैंने उसे बंधवा लिया, अभी मैं इसको तोड़ रहा हूँ, काट रहा हूँ, मैं आज़ादी से मुक्त हो रहा हूँ। देखिए, बुद्धिज्म, जो बुद्धिज्म है वो हमारी विचारधाराओं में दिखना चाहिए, हमारी भाषा में, हमारे लैंग्वेज में दिखना चाहिए, हमारे आचरण में दिखना चाहिए, ना कि हमारे वेशभूषा पहनावे में दिखना चाहिए। पहनावे से हम बुद्धिस्ट नहीं कहलाएंगे। हमारे विचार में, हमारे आचरण में, हमारी भाषा में दिखना चाहिए कि हम बुद्धिस्ट हैं या बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि भगवा तो कोई मनुवादी पहन के अगर बोले हम भनते हैं तो क्या हम उसे भनते मान लेंगे? और आज ऐसा ही हुआ, कोई भी भगवा पहन के कहेगा कि वो एक समझ लीजिए कि वो एक ढोंगी था, वो मनुवादी विचारधारा का था जिन्होंने नहीं। देखिए, हम ये भी नहीं कह सकते कि वो ढोंगी ही थे, लेकिन ये गलत किए हैं और हमारे पास समय का अभाव था। उनसे मिलेंगे तो हम इस पे बात करेंगे, उनका नंबर है हमारे पास, इस पे चर्चा होगी। अभी फिलहाल मैं इसको काटूंगा, बहुत मजबूत धागा है, मैं इसको तोड़ नहीं पा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ब्लेड वगैरह कुछ, चलिए मैं इसको बाद में तोड़ देता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ वीडियो में आपके सामने इसको तोड़ूं। बहुत मजबूत है। देते हैं हम नहीं बाबू को नहीं बाबू को। तो ये अगर आप लोग भी ऐसे धागे बांधे हैं या कोई बनते आपको बांध रहे हैं तो आप उनसे सवाल करिए कि एक तरफ आप हमें काला धागा और लाल धागा बांधने से मना करते हैं मैडम जी, तो फिर आप भगवा क्यों बांध रहे हैं या सफेद धागा क्यों बांध रहे हैं भाई? मुझे, हम आज़ाद हैं, हमारे विचार आज़ाद हैं, तो हम ये हमारी रक्षा करेगा या ये बताएगा कि हम बुद्धिज्म हैं या नहीं, हम
बाबा साहेब तथागत बुद्ध के रास्ते पर चलते हैं या नहीं। बिल्कुल, बुद्ध ने वैज्ञानिक तर्क बताया था कि आप लोग तर्क करिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप कोई भी बात करिए, सोचिए। और बौद्ध में ऐसा कुछ नहीं है कि ये अंधविश्वास, ये हमारी रक्षा कभी नहीं करेगा। जब तक हम खुद रक्षा नहीं करेंगे खुद की, तो ये हमारा धागा कोई रक्षा नहीं करेगा। बाबू हमारा भी काटिए ये धागा। और देखिए, तो ऐसे आप लोग इससे, इन सबों से आप लोग दूर रहिए। और भंते जी से आप लोग जहाँ भी अगर कोई भंते मिले, हम इस धागे को चाहते तो वहाँ भी कट कर सकते थे, लेकिन हम लोग सोचे कि ये संदेश आप सभी तक पहुँचना चाहिए। आप किसी प्रकार का धागा, अगर आप देखिए विरोध कर रहे हैं तो किसी का धर्म हो किसी का भी हो, अगर गलत है तो उसका आपको विरोध करना है। और सुनिए, अगर आज हम अपने धर्म में बुराइयों को विरोध नहीं करेंगे, सामने नहीं लाएंगे, तो एक दिन ये हमारे पूरा धर्म पाखंडी हो जाएगा, पूरा धर्म में पाखंडी हो जाए, धर्म के लोग पाखंडी हो जाएंगे, और फिर हम लोगों का जो मिशन है, जो हमारे महापुरुषों का मिशन है, वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए जो भी कमी दिखे उसको तुरंत दूर करना चाहिए, निसंकोच निर्लज्जता के साथ। बिल्कुल। और कहीं कहीं देखा जाता है तो हमारे बौद्ध धर्म में अगरबत्ती जलाई जाती है। हाँ, हमने ये भी देखा, अक्सर देखा है, हर जगह ऐसा होता है। अगरबत्ती हमारे पर्यावरण को बहुत ही प्रदूषित करता है, इसलिए आप लोग अगरबत्ती का भी प्रयोग नहीं करेंगे, आप लोग मोमबत्ती का प्रयोग करेंगे, दीप जलाएंगे, ठीक है। बिल्कुल, क्योंकि तथागत बुद्ध ने फूल चढ़ाएंगे, अगर मोमबत्ती भी नहीं है फूल चढ़ाएंगे। जिस तथागत बुद्ध ने कहा था जिस चीज से हमें नुकसान हो उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। और अगरबत्ती से कार्बन डाइऑक्साइड, उसके जो धुएं से निकलता है, वो बहुत ही हानिकारक होता है, इसलिए हमें अगरबत्ती का यूज नहीं करना चाहिए। आप उसकी जगह मोमबत्ती यूज करिए, आप उसकी जगह पे फूलों का उपयोग करिए। सो आप लोग ऐसे ढोंग पाखंड से दूर रहिए। अभी एक फोटो वायरल हुआ था, उसमें नवरात्रि में बागी देवियों की जो है फोटो लगी है, और साथ में बाबा साहेब की फोटो लगी है। मैंने शेयर किया सोशल मीडिया पे। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक म्यान में दो तलवार नहीं हो सकती। बाबा साहेब की विचारधारा का अपमान किया जा रहा है उनकी फोटो देवताओं के साथ रख करके, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। आप सोचे होंगे जो भी लगाए हों ये फोटो नवरात्रि में बनावटी देवी देवताओं के साथ, सोचे होंगे कि मैं एक अम्बेडकरवादी हूँ, बाबा साहेब की पूजा कर रहा हूँ, लेकिन ये बिल्कुल गलत किया, आपने अज्ञानतावश किया। आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। आपके आसपास कोई ऐसा कर रहा है, आपके दोस्त, रिश्तेदार, मित्र, तो बिल्कुल ऐसा नहीं करने देंगे। ये हमारे महापुरुषों की विचारधाराओं को खत्म करने का एक रास्ता बन जाएगा। बिल्कुल। और अगर आप लोग अगर कोई अम्बेडकरवादी हैं आप, तो आप बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञाओं को जरूर पढ़ें और उसे फॉलो करें। उस 22 प्रतिज्ञा में बाबा साहब क्या चाहते थे। अगर कोई कहता है कि मैं बाबा साहब को मानता हूँ, तो आप पहले उससे पूछिए कि क्या आप बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञाओं को फॉलो करते हैं। बाबा साहब को मत मानिए ना, मैं तो बोलता हूँ आप बाबा साहब को मत मानिए, बाबा साहब की मानिए। बिल्कुल, बाबा साहब को मत मानिए, बाबा साहब की मानिए। बाबा साहब की मान जाएंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। अगर बाबा साहब को मानना है तो बाबा साहब के प्रतिज्ञाओं को फॉलो करिए और आप स्वयं अम्बेडकर। और नीले, काले, पीले, लाल, हरे किसी प्रकार के धागे मत बांधिए। इससे आपकी शोभा नहीं बढ़ जाएगी, इससे आप स्मार्ट नहीं दिखने लगेंगे, ये आपकी रक्षा नहीं करेगा। वो नीला ही धागा क्यों ना हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये तो नीला है, बाबा साहब का कलर है। अरे भैया, किसी भी कलर का हो आपकी रक्षा थोड़े ना करेगा। बहुत लोग कहते हैं फैशन है, इससे भैया कौन सी सुंदरता आपके अंदर आ जाएगी। धागे से पूरा बांध लीजिए, गले में बांध लीजिए, हाथ में बांध लीजिए, पैर में भर दें, या नीले धागे में लपेट लीजिए ना, स्मार्ट अगर लगते हैं तो ये सब गलत बातें हैं। सिंपल साधारण रहिए। बुद्धिज्म और अम्बेडकरवाद आपके विचार में, आपकी सोच में, आपके लैंग्वेज में, भाषा में दिखनी चाहिए, झलकनी चाहिए। कहा जाता है कि बौद्ध दिखो, बौद्ध लिखो, बौद्ध बनो। आप बौद्ध बन भी जाएंगे, बौद्ध लिख भी लेंगे, दिखेंगे कैसे भैया? आपके आचरण में दिखना चाहिए, आपके व्यवहार में दिखना चाहिए, कि सामने वाला आपसे बात करते समय पकड़ ले कि ये बुद्धिज्म है, ना कि वेशभूषा से। वेशभूषा से आप किसी की पहचान नहीं कर सकते हो। बिल्कुल। और अगर किसी भी भाई को अगर हमारे कुछ वीडियो में अगर कोई ठेस पहुंची है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। नहीं, किसी को कोई ठेस नहीं पहुंची। हमने कुछ गलत कहा ही नहीं कि ठेस पहुंचेगा। हमने कुछ गलत कहा ही नहीं। तो ये देखिए, ये तो मेरा पर्सनल विचार है। बहुत अगर आपको बुरा लगा होगा कि मैंने ये भंते जी द्वारा बांधा गया धागा मैंने क्यों खोल दिया, भैया मैं स्वतंत्र हूँ, मुझे बाबा साहब ने आज़ादी दी है, मैं स्वतंत्र हूँ। मुझे किसी का गुलाम बन के नहीं रहना है। मैं स्वतंत्र व्यक्ति हूँ, स्वतंत्र मेरी विचारधारा रहेगी, और मुझे मेरी रक्षा ये धागा नहीं कर सकता कभी भी।
ना ये मेरे दुश्मनों से बचाएगा, ना मुझे किसी क्लेश से बचाएगा, ना न आने वाले किसी समस्याओं से बचाएगा, ना किसी दुर्घटना से बचाएगा। ये किसी प्रकार से मुझे नहीं बचाएगा। चाहे इसमें कितने भी लाखों मंत्र क्यों ना फूक दिया जाए, चाहे वो पंडित जी फूके या चाहे बंते जी फूके, कोई फूक दे, ये बचाने वाला नहीं है। मैं सुरक्षित चलूंगा, रोड के नियमों का पालन करूंगा, सुरक्षित रहूंगा। ठीक है, तो ये सब भावना देखिए, कमी जब अपनों में हो उसको भी बताना चाहिए, दूर करना चाहिए, अन्यथा हमारा धर्म भी एक पाखंडी धर्म बन के रह जाएगा। ठीक है, और हमें इसे इंटरनेशनल लेवल तक ले करके जाना है, तो हमें अपने कमियों को भी सामने लाना होगा। वो बंते जी खुद अपने गले में कंठी माला पहने थे, हम क्या बताएं आपको, कंठी माला पहने थे गले में। बहुत सारे बंते जी लोग चमत्कारी भी बताते हैं तथागत बुद्ध को कि वो चमत्कारी थे। मैंने सुना भी है, बहुत अच्छे अच्छे बंते जी लोग आते हैं 4 व्हीलर से और बता के जाते हैं समाज को कि फलाना जगह बारिश नहीं हो रही थी, तथागत बुद्ध कदम जैसे ही रखे तो बारिश हो गई। सूखा पड़ रहा था बहुत साल से, जैसे ही तथागत बुद्ध का पाँव पड़ा तो सूखा भाग गया। तो आप लोग ऐसी बातों पे ध्यान न दें और तथागत बुद्ध के विचारों पे चलें। और तथागत बुद्ध किसी भी ढोंग पाखंड आडंबर का ये प्रचार प्रसार नहीं करते थे, और वो सिर्फ कहते थे कि मैं मार्गदाता हूँ, मार्ग पे तुम्हें चलना है, बस मैं रास्ता दिखाऊंगा। वो कोई वो नहीं कहते थे कि मैं आप कर्म करो और मैं मतलब कर्मदाता, वो कभी ऐसा नहीं कहते। सो इसी के साथ हम अपने वीडियो को ओके, बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम। जय भीम।